अब थोड़ा खुला है और हमारे सामने जो है थोड़ा मौसम अच्छा है और ये दीवार के उस साइड बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ दीवार थोड़ी टूटी हुई है, ये देखिए अभी हल्की सी धुंध गई है। बहुत ही बताता हूँ, ये देखो वो भी वहाँ से कोई जाता आता नहीं है क्योंकि उस साइड प्लान है। यहाँ से तो हमले वगैरह होते थे ईदगाह के टाइम पे। ये देख लो, पता नहीं है ना इस दीवार पे, इसलिए हम और हमारे कपड़े भी काले काले से हैं। तो कि बारिश आ रही है जा रही है, धुंध आ रही है जा रही है। वहाँ भैंस आगे कहाँ जा रहे हो, आगे दुनिया खत्म है, ऐसा पिछली बार भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ। ये देखो धुंध जा रही है, जो लाइव मतलब बादल इधर से उधर जाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पे देखना, बने रहना यहीं। काफी डरावना है यहाँ भी, पूरी खाई है नीचे, वो दीवार है और ये जो है पानी का रास्ता है नीचे जाने का बावड़ी के अंदर से। तो ये बावड़ी हमें दिखी है पहली बार। राम राम जी सर, खमागणी। तो फिर से एक नई लोकेशन के साथ 1 साल बाद उस जगह पे वापस आए हैं, तो स्वागत है हमारे वीडियो में। तो अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पहले शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छी और ऐसी स्वर्गीय लोकेशन लेके आए हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने पहले देखा था, पिछले 1 साल बाद, 1 साल पहले देखा था और अब वापस उस लोकेशन को बताने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में, पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि हम मेवाड़ से सीधा मारवाड़ जा रहे हैं। तो पहाड़ियों में जो कुंभलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियां हैं उनसे हम मेवाड़ से मारवाड़ गए थे, और अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर की जो दीवार है उसकी यात्रा। वैसे तो 36 किलोमीटर काफ़ी बड़ी है, जो कि यात्रा नहीं हो सकती। जो पहाड़ियों में फैली हुई जो भी उनकी बॉर्डर जो है लाइन, उस सबको मिला के 36 किलोमीटर है। लेकिन जो फोर्ट की मेन वॉल है जो कि फोर्ट के चारों ओर उनको घेरती है, ये इधर से स्टार्ट होकर वापस इस साइड में मिलती है। तो उस दीवार को हम यात्रा करने जा रहे हैं, उस दीवार की जिसके जैसे पिछली बार की थी। और शुरुआत में मैंने यही बताया था कि स्वर्ग बताने जा रहा हूँ, स्वर्ग। यहाँ से नीचे कुछ नहीं है, कुंभलगढ़ बादलों में है। तो अब बताता हूँ, इस साइड में कुंभलगढ़ है जो कि नहीं दिखेगा आपको, पूरी तरह पैक हो चुका है, पूरी धुंध जम गई है, कैमरे पर भी धुंध जम गई है। और इस साइड में नीचे पूरी पहाड़ियां हैं जो कि वो भी नहीं दिखेंगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, स्वर्ग में खड़े हैं हम। आ जाओ। ये देख लो, यहाँ थोड़ी बहुत दीवार दिख रही है, पूरी नीचे धुंध है। अभी मौसम कल ही शुरू हुआ है बारिश का, और अभी बारिश भी नहीं हुई है, हल्की हल्की हुई है। और पूरी तरह जो है कुंभलगढ़ पूरी तरह पैक हो चुका है। जब हम फोर्ट में एंट्री लिए थे तब ऐसा नहीं था, उस समय थोड़ी बहुत धुंध थी, और जैसे ही फोर्ट के अंदर आए और पूरी तरह पैक हो गया। अभी जहाँ हम खड़े हैं वही हमें पता है कि यहाँ कैसी अभी सिचुएशन है, मतलब दिख रहा है हमें। अभी आगे नहीं दिख रहा है, देखो पूरी तरह धुंध ही है। लेकिन अब हम इसी धुंध में चलेंगे और पूरी दीवार की यात्रा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पिछली बार भी हमने कई लोकेशन बताई थी, इसमें कई सारी जो दीवार की यात्रा में चीज़ें आती है वो बताई थी, और अब की बार भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक आ जाओ। तो आगे हम आए, यहाँ दीवार थोड़ी टूटी हुई है, ये देखिए अभी हल्की सी धुंध गई है। जल्दी आइए कैमरा लेके। ये देखिए दीवार के नीचे इतनी खाई है, इतना गहरा है ना। मस्त व्यू, मतलब आज ऐसी फीलिंग आ रही है उत्तराखंड में भी नहीं आती वैसी। और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, कुंभलगढ़ के जो दीवार है इसके जो नीचे का एरिया है वो काफ़ी गहरा है। यहाँ से कोई चढ़ नहीं पाता था इस दीवार को, मतलब ऊपर सिक्योरिटी तैनात रहती थी सैनिक, और नीचे से अगर कोई रस्सी वगैरह ऐसे डालने की कोशिश कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा जंगल है जिसमें कोई आना ही नहीं चाहता। इतना घना भयावह जंगल है, जो कि हमने पिछले एक पार्ट में बताया था। और बाकी तो ये दीवार इस तरह सीधी है जिस पर चढ़ना मुश्किल है, और ऊपर से वगैरह तेल वाले ऊपर से घुसा देते तो कोई आ ही नहीं सकता। तो ऐसी दीवार है, और अभी फिलहाल इस जगह से टूटी हुई है। पिछली बार भी हमने बताया था इसी जगह टूटी हुई थी। आगे और बताते हैं।
व्यू देख लो पहले तो यार, मतलब पिछली बार हमने सेम व्यू में आए थे, सेम ऐसी ही व्यू था, थोड़ा धुंध कम थी, और इस बार क्या है धुंध थोड़ी ज़्यादा है। पिछली बार हमने ड्रोन व्रोन उड़ा के भी शॉट लिए थे, अब की बार मुश्किल लग रहा है। अब 12-1 बजे के बाद अगर ये हटे तो हम कर सकते हैं। फिलहाल इतनी ज़्यादा धुंध है कि जहाँ हम खड़े हैं सिर्फ वही कैप्चर कर पा रहे हैं, और पीछे आप देख लो इतनी ज़्यादा धुंध है कि अगर कोई खड़ा भी हो ना तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा धुंध है। तो अभी स्टार्टिंग की है हमने, पिछली बार हम फोर्ट के आगे जो फोर्ट का मुंह है उस साइड से हमने शुरुआत की थी, इस और जहाँ हम खड़े हैं इस साइड से हमने वापस हम इस जगह उतर गए थे दीवार से, और अब की बार हमने शुरुआत इसी जगह से की है, पिछले जो पीछे का पार्ट है दीवार इसके किले के बैक साइड से। तो इस साइड से अब आगे जाएंगे, वहाँ हमें एक हनुमान जी हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे, उनके दर्शन करेंगे जो कि इस दीवार के उस साइड में है। और वहाँ का जो एक दरवाज़ा था पहले जो कि मारवाड़ की तरफ, ये जो इलाका इस साइड में मारवाड़ की तरफ जाता है, वो दरवाज़ा है वो पैक है पूरी तरह, उसके नीचे जाने का है सिर्फ इतना सा बना हुआ है छोटा सा, पूरे जो पानी के लिए रखा है वो भी लोगों के लिए नहीं, उसके नीचे से हमें पूरा लेट कर निकलना पड़ता है। तो वो हम आगे बताते हैं, आगे वो हनुमान जी अभी उसमें टाइम है, और भी जो भी यूनिक चीज़ें हम बताते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आइए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये कन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता, तो पानी की निकासी के लिए जो छोटी छोटी बारियाँ बनाई जाती वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये उस जगह पे है बारी, और ये बड़ी बड़ी है, मतलब लगभग दीवार की जो हाइट है यहाँ तक हम जहाँ खड़े पैरों तक, उतना ज़्यादा पानी भर जाए तो भी यहाँ से आराम से निकल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ बना रखी ताकि दीवार कभी धंसे नहीं, पानी का जो प्रेशर पड़े उससे पानी निकलने के लिए फुल है सुविधा। और ये पानी सीधा नीचे जाता है, जो पहाड़ों में पिछले वीडियो में बताया था, तो पानी का रास्ता है, जो कुंभलगढ़ की जो सफारी होती है उस सफारी में जो पानी का रास्ता है, जो पानी रहता है वो इसी किले के अंदर से बाहर से सब जगह से जाता है, और फिर वो पानी सीधा घाणेराव गोडवार जो देसूरी है उस साइड में निकलता है पानी। और अभी हम चलते हैं आगे और यूनिक नज़ारे देखते हैं। वापस धुंध जमने लगती है, कम भी पड़ा थोड़ी। ये जो है दीवार है और इसके ऊपर मैं बैठा हूँ अभी, क्योंकि नीचे से दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं आपको व्यू बताता हूँ। ये देखो पूरी धुंध जमी, ये जो खाई है यहाँ से संकरा मार्ग है पगडंडी रास्ता, जो कि धीरे 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 क्रॉस करने के बाद नीचे वाले रास्तों में मिलता है, और वहाँ से हम मारवाड़ की तरफ जा सकते हैं। और ये 3 मंजिला दरवाज़ा है, ये आप देख लो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये इस साइड इस न्यू कलर का, ये पुराना कलर है, ये न्यू कलर है, चुना है वैसे तो, परंतु ये नया क्यों है, क्योंकि ये पहले एक दरवाज़ा था जो कि हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा गैप हमें नज़र आ रहा है, ये एक पुराने टाइम में दरवाज़ा था, जो कि यहाँ से दरवाज़ा तो कहीं ले गए और या टूट गया, और फिर यहाँ पे जो है दीवार को पूरी तरह पैक कर दिया है, इस दरवाजे को चुन दिया गया है, और वहाँ नीचे जो है हनुमान जी विराजते हैं उस साइड में, उस साइड में उस पेड़ के नीचे हनुमान जी विराजते हैं। और ये देख लो विशालकाय दीवार आज भी उतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि हमारा माइंड काम नहीं कर सकता। ऐसे ऐसी जहाँ जगह है इस दीवार के, ना तो इस साइड में हम ऐसी खाइयाँ है ना वहाँ कुछ कर सकते हैं, और ना ही इस साइड में ऐसी ऐसी, मतलब पूरी ढलान जैसे इलाके में। अब ये पूरी ढलान है और यहाँ पे दीवार खड़ी कर दो, इस तरह इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। तो ये यूनिक चीज़ है, और अब इसका हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं। तो अभी आगे आए हैं और मौसम थोड़ा सा खुल गया हमारी किस्मत के साथ, वापस पैक होने जा रहा है। जल्दी मैं आपको व्यू बता देता हूँ, बारिश आ रही है, जल्दी आ जाओ यहाँ पे आगे। ये देख लो कितना सुंदर सा और शांत जो है नज़ारा है। अभी थोड़ा और पैक हो गया है, कुछ समय पहले बहुत ही सुंदर था, अभी थोड़ा ओपन हुआ है तो आपको दिखाता हूँ। आप शायद मोबाइल में देख के आपको कुछ खास नहीं लग सकता है, लेकिन जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो हमें तो ऐसा फील आ रहा है कि स्वर्ग में खड़े हैं। क्योंकि ये देख लो धुंध आ गई इतनी सी देर में, जम गई ना पूरी धुंध।
बारिश और धुंध दोनों। सो घूमते घूमते आगे आए और नज़ारे इतने सुंदर हैं कि क्या बताए। पिछली बार जैसा आनंद आया था ना, उसी तरह आनंद आया। और यहाँ ये जो फोर्ट की बाउंड्री के अंदर यहाँ लोकल लोग भी रहते हैं, उनकी भैंसें हैं, वो देखो वहाँ पे हमको ही देख रही है कि ये अच्छा वो मतलब अचानक कौन आ गए, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है ना इस दीवार पे, इसलिए हम और हमारे कपड़े भी काले काले से हैं, तो उनको लग रहा है कि अचानक से कौन आ गए। और अभी क्या एक मौसम खुल रहा है धीरे धीरे नजर हैं, तो आगे आइए। ये देखिए पहाड़ियाँ कितने सुंदर जो है पहाड़ हैं। ये नीचे के पहाड़ है, कुंभलगढ़ साइड जो फोर्ट के बैक के पहाड़ हैं, इसलिए इतने सुंदर। देख लो स्वर्ग, कुंभलगढ़ के पीछे पहाड़ियों का स्वर्ग। वाह, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता है। और अगर पूरी तरह चुप रहे ना तो सिर्फ क्या सुनाई देगा पता है? नेचुरल चिड़िया की आवाज़ें हैं। जो पक्षी यहाँ कलकलाहट कर रहे हैं, बस उन्हीं की आवाज़ें सुनाई देती नेचुरल। कुछ नहीं, बस चलते जाओ हमारे साथ, क्योंकि इसमें बोलने का कम और महसूस करने का ज़्यादा है। यहाँ सुंदर हवाएं चल रही हैं और नेचुरल कलकलाहट की सीढ़ियों की पक्षियों की आवाज़ें हैं। और एक सुंदर मंदिर भी दिखा है जो कि टूटा हुआ है। अभी तो देखो हर जगह सुंदरता झलक रही है। ऐसी शायद सुंदरता आपको कोई नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। आइए। वैसे ये पुराना मंदिर है, हो सकता है जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, लेकिन अभी तो यहाँ कुछ नहीं, पूरी तरह खंडित है, खंडर बना हुआ है। और एक बावड़ी है जो पिछली बार शायद भर गई थी धूल मिट्टी से, थोड़ी बहुत बाकी है। और लगता है उसकी स्थिति अभी भी सेम ही है। हाँ, वही स्थिति है जिसमें पानी नहीं है। देख लो आप, ये स्थिति है यहाँ की बावड़ी है। अब यूज़ में नहीं आती तो इसकी स्थिति ऐसी होगी। अब ऐसा है ना, अगर इस बावड़ी में पानी रहे और यहाँ कोई खेती वगैरह करे तो इसको उपयोग में लेते, बाकी कौन ले इन कुंभलगढ़ के पहाड़ों के अंदर। तो इतना सुंदर नज़ारा है ना कि और यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करा। और वीडियो शूट इतने कर लिए कि शूट करके अब मन ही नहीं भर रहा, मतलब कि शूट करते जाओ, क्योंकि नज़ारे कुछ ऐसे हैं। चलते हैं आगे, अभी पूरी कवर करनी है। अभी तो हम सिर्फ 2 किलोमीटर आए हैं, पूरी दीवार बाकी है। चलते। सो गाइस, थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम किया था, थोड़ा फ़ोन भी चार्ज हो गया। और यहाँ वैसे तो देखा जाए तो वॉल इतनी लंबी मतलब नहीं है किले से, क्योंकि ये घुमावदार है। इस किले के अंदर यहाँ से भी छोटे मोटे वैसे घर दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं यहाँ से। और फिलहाल अब वापस रवाना हुआ है और बारिश आ गई है और माइक भी गीला होने लग गया है। तो हल्की फुल्की बारिश आ रही है, जा रही है, धुंध आ रही है, जा रही है, वहाँ भैंसें दिख रही है। वैसे नज़ारा काफ़ी सुंदर हो रहा है। अब हम वापस निकलते हैं थोड़ी देर विश्राम करने के बाद। ये जो आप देख रहे हैं सामने, अब यहाँ से वैसे करके आना है, हमें वापस जाना है और पूरी दीवार कवर करनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किला जो है मेन फोर्ट, उसका जो प्रांगण है उससे दीवार दूर नहीं है, उससे हम 1 या 2 किलोमीटर सीधा कहीं भी जाएंगे तो दीवार के किसी भी कोने तक, चाहे पीछे हो, चाहे आगे हो, चाहे इस साइड में हो, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसे दूर नहीं है, ऐसे तो पास में ही पड़ता है। लेकिन इस दीवार की ऐसे हम घूमते हैं ना, वो चौड़ाई और लंबाई वो काफ़ी ज़्यादा है। बारिश आ गई है तो आगे बताते हैं ना। तो यहाँ से आपको घर दिखाई दे रहे होंगे सामने, जो कि ये घर जो आपको दिख रहे हैं वो भीलों के हैं। महाराणाओं के समय से जो भील यहाँ रहते आए हैं और उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया मेवाड़ के इस इतिहास में, उनका काफ़ी बलिदान है जो कि सब जानते हैं।
तो उनके कुछ ये घर हैं। और पिछली बार हम उस साइड से आए थे सामने, और वो जो सामने उन घरों के ऊपर की जो बॉर्डर दिख रहा है वहाँ से हम सीधे आए थे और ऐसे उतरे थे और फिर यहीं से चढ़े थे। ऐसे करके हमने कुछ वॉल किया था, कुछ जो भाग था वो बच गया था, शायद यहीं था या फिर इससे उस साइड में था कुछ। तो कुछ दीवार हमने स्किप की थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने सोचा कि घूम के उसी दीवार पे आना है और रास्ता यही है, तो कुछ खास नहीं। तो पिछली बार हमसे कुछ छूटा था, अब उसको भी हम कवर करेंगे। आज तो हम काफ़ी लेट हैं, चाहे टाइम जितना भी लगेगा हम पूरी दीवार कवर करेंगे। और अब आगे उस जगह पे जाते हैं हम धीरे धीरे जहाँ हम स्किप करके आए थे। ये आप सामने हमारे धुंध में देख रहे हैं, ये है पुराने टाइम की वो चक्की। चक्की का मतलब आटा पीसने की, लेकिन ये वो नहीं है। ये जब दीवार की यहाँ काम चल रहा था ना, उस समय जो चूना होता था वो पत्थरों की तरह होता था, जैसे ये पत्थर है उसी तरह उसको यूज़ में रहने के लिए पूरा बारीक करना पड़ता था। तो उसको पीसने के लिए इस चक्की का उपयोग किया जाता था। ये गोल चक्की बनी हुई है और यहाँ एक खड्डा सा बना हुआ है, जो अब इनका काम कैसा था वो हमें नहीं पता। जिस जगह ये चक्की है, मतलब किले के दीवार के पास में लगभग 4-5 जगह तो हमने देखी हैं चक्कियाँ ऐसी। तो लगभग ऐसी समतल जमी है वहाँ पे, पूरी तरह जो है इस छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ उनको काट काट कर वहाँ पे समतल बनाया हुआ है और उस जगह ऐसी चक्कियाँ हैं और ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन इनको कैसे यूज़ में लेते वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि इनका रूख ही पूरा अलग है। अब ये हाथों से चूने को इस तरह पीसा जाता था। इतना जो भारी पत्थर है, ये देखिए, ये जो टायर नुमा बना हुआ है, ये चक्की को पीसने के लिए वो गोल पत्थर है जिसको इसके चारों ओर से घुमाया जाता था, उससे चूना पीसा जाता था और ये हाथों से होता था। अब सोचिए कि वो लोग कितने महान रहे होंगे। 20 साल कुंभलगढ़ को बनने में लगे और 20 साल तक उन्होंने ऐसे काम किया और ये चूना भी पिसा होगा। ऐसे कितने मजबूत पत्थर लाए होंगे, कितने बड़े बड़े पत्थर इसमें यूज़ हुए होंगे। तो उनको सब ऐसी मेहनत करके उन्होंने यहाँ दीवारें खड़ी की उन महान व्यक्तियों ने, जिस पर लगभग इस पर आप अनुमान लगाओ तो 4 घोड़े तो आराम से एक साथ चल सकते हैं, ऐसी दीवार है। और जो मेन फोर्ट है, मतलब जहाँ मेन प्रांगण है, उसके वहाँ जो दीवार है वो इससे भी ज़्यादा चौड़ी है। वहाँ पे 6-8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है वहाँ पर। यहाँ तो और भी थोड़ी कम है, तो इतनी चौड़ी ये दीवार है। और नमन है उन पूर्वजों को जिन्होंने इतनी महान दीवार बनाई है और महान काम कर गए। तो इसका तो हमें पता नहीं कि भाई कैसे क्या उन्होंने इसका यूज़ कैसे होता था, चूना कहाँ डाला, कैसे क्या, लेकिन थोड़ा बहुत जो पता है हमने आपको बताया। तो इसी तरह वापस मौसम का रुख तो आप देख ही रहे हैं कब से बदलता जा रहा है तो कभी धुंध आती है, कभी वापस मौसम खुलता है, कभी बारिश होती है। नज़ारा वही है जो पिछली बार 1 साल पहले हमने बताया था, बस उस टाइम हम जून में गए थे। आज जुलाई का जो है जुलाई है और लगभग 1 साल और 1 महीना पहले हम इस दीवार पर घूम कर गए थे, उस साइड से आए थे। और फ़र्क इतना है कि अब की बार इस साइड से आए हैं। तो चलते हैं हम आगे और भी नज़ारे दिखाते हैं। सो गाइस, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे दुनिया ख़त्म है, ऐसा पिछली बार भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ। ये देखो, फटाफट फटाफट लाओ, ये देखो कितनी तगड़ी धुंध जा रही है। दुनिया खत्म है, देखो ये देखो धुंध जा रही, तो देखो ये देखो धुंध जा रही है, जो लाइव मतलब बादल इधर से उधर जाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पे देखना, बने रहना, यहीं पे बने रहना आप, है ना। अब दिखाता हूँ मैं, है ना, इसी जगह। पिछली बार यहाँ का वीडियो बना के मैंने डाला था और बोला था कि देख लो भाई कुंभलगढ़ में आ जाओ, स्वर्ग देखना। तो लोगों ने बोला कि भाई मत दिखाओ, नहीं तो लोग नज़र लगा देते हैं। अभी धुंध आ रही है, जा रही है, और यहाँ से नीचे उतरने का जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। दीवार कितनी खतरनाक बनी है, आप देखो। अचानक कोई आ जाए तो सीधा नीचे चला जाए। बहुत ही खतरनाक खाई है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब हमारा दिमाग काम ही नहीं कर सकता। जो रायगढ़ की आपने देखी कि नहीं है, वो जो दिखाते हैं ना ड्रोन शॉट में, सीधी ऐसे उस टाइप से ये कम है वैसे, लेकिन ऐसी की ऐसी पहाड़ी है और इसमें भी पंक्तियाँ बनी हुई है। वैसे दीवार काफ़ी मजबूती से बनी हुई है, यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब देख लो, हम महाराणा कुंभा ने बनाई थी। महाराणा कुंभा को लगभग 600-650 साल हो गए होंगे,
क्योंकि महाराणा प्रताप को 450 साल हुए, तो 500 से 600 वर्ष उनको हो गई। इतनी मजबूत दीवार है। दीवार उन्हीं के टाइम पे बनी हुई है। बाकी किले के अंदर जीर्णोद्वार तो बाद में एक दो राजा ने और भी करवाया था, लेकिन दीवार उस टाइम के जो आज तक कुछ नहीं हुआ। इसका जीर्णोद्वार भी कहीं कहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इतनी स्ट्रेट है जो दीवार, अभी भी इतनी मजबूती से खड़ी है ऐसी जगह पे। और बाहर से कोई हमला तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता, कोई मुश्किल। बहुत ही तगड़ा परकोटा बना हुआ है। और बाकी तो आप देख लो कि हम ऐसे स्वर्ग में ही खड़े हैं। ये बहुत सारे पुण्य किए होंगे तब जाके स्वर्ग मिला है हमें आखिर में। अभी तक यहाँ कोई बड़ा यूट्यूबर वगैरह शायद नहीं आया है ऐसे मौसम में, तो क्योंकि दीवार अभी तक शायद बाहर से तो कोई आगे ऐसा नहीं घूमा पूरी दीवार, जो कि हम घूमे हैं। दूसरी बार घूम रहे हैं और हर साल आएंगे लगभग। आप देख लो कि आगे कुछ नहीं दिख रहा। और ये अगर ये साफ होता ना तो यहाँ से लगभग कोसों दूर तक व्यू दिखाई देता मारवाड़ का। समतल जमीन दिखती। ये पहाड़ है, पूरा पहाड़ी एरिया आगे। और ये पहाड़ ये भी लंबे चौड़े फैले हुए हैं, लगभग 5-10 किलोमीटर पहाड़ है आगे। वो पहाड़ पूरी तरह ख़त्म होने के बाद समतल ज़मीन स्टार्ट होती है, वो सब हमें दिखती है। लेकिन अभी इतनी धुंध है ना, कुछ नहीं दिख रहा। अभी यहाँ इस साइड में हम खड़े हैं, उसके सामने लोगों के घर भी हैं भी जो किले के अंदर रहते हैं, और उनकी आवाज़ें भी आ रही है कुछ लोगों की हमें, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। अब थोड़ा क्लियर हो गए तो हम आगे जावे। ऊपर का हिस्सा तो दिखना ही बंद हो गया है, हल्का सा दिख रहा है, बहुत ऊपर से आए हम। और अब जो है नीचे का हिस्सा बताता हूँ मैं। ये देखिए, अभी कैमरे में बहुत कम दिखता होगा, लेकिन रियलिटी में ये काफ़ी है। और इसको अभी उतरना है, उसके बाद आप देखो हमें वापस इतना चढ़ना है। इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है हमें। और सेम जो हाइट यहाँ की ऐसे है, उससे भी थोड़ी ज़्यादा हाइट है जहाँ हम चढ़ रहे उतर रहे हैं, ये वाली। और इधर जो स्थानीय भेल हैं उनके खेत हैं जिन्होंने फसल बो रखी है। अभी थोड़ी धुंध साफ़ हुई है तो हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। वैसे ऊपर से जहाँ हम बैठे थे वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है इसका। अभी इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि साफ़ नहीं हुआ है। चलते हैं हम नीचे की ओर। गहराई बहुत है इसकी, और ये नहीं कि समुद्र तल, इन पहाड़ियों से तो बहुत ही नीचे है समुद्र तल, ये उनसे बहुत ही ऊपर है। ये देखियो, अब थोड़ी पहाड़ियाँ खुली हैं, और साइड में जैसा हमने पहले जो दरवाज़ा बताया था वैसा का वैसा एक और दरवाज़ा दिखा है, वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए सामने दिख रहा है जैसा, वैसा का वैसा दरवाज़ा है। और ये भी उसी तरह पैक है, इसके भी नीचे पानी निकलने की थोड़ी जगह है, बाकी इसको भी पैक कर दिया गया है। ये भी उसी दरवाजे की तरह है। ये देखिए आप, इस पहाड़ी से हम उतरे हैं अभी, यहाँ तक तो सामान्य है, वहाँ से ऊपर जो है एकदम सीधी चढ़ाई है। और अब वापस हमें इस साइड में जाना है। ये देख लो, ये सीढ़ियाँ दिखने में ऐसे ही दिख रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी और ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अभी इनको पूरे चढ़ना है हमें। इन दोनों दीवारों के मध्य में एक जाने का पुराना वैसा ही गेट जो हमने ऊपर से दिखाया वो है। तो कुछ खास नहीं, लेकिन ये भी बहुत ही मजबूत है। उससे थोड़ा छोटा दरवाज़ा है, यहाँ भी वही स्थिति है, पैक कर दिया गया है। तो ये वो दरवाज़ा है। अब हम चलते हैं इस तरफ ऊपर की ओर। आते ही सांस चढ़ गई है, और ये रह गया नीचे का व्यू। अब यहाँ भी अब तो लोग चारा भर देते हैं इसमें सूखा। ऐसे ये पुराना है, ये भी मंदिर है, और इसकी गर्भगृह की ये दशा है। सरकार रिपेयर नहीं करवाती, इसलिए इनकी दुर्दशा है। ये देखो, और ऊपर का व्यू बहुत ही शानदार है। ये देखिए,
हम वहाँ थे उसके टॉप पे, वहाँ से हम इतना उतर के इतना चढ़ के वापस इस साइड में आए हैं। फिर यहाँ का सुंदर नज़ारा देखती हूँ। वापस भाई ठंडी हवाएं चलने लगी। ओ, ये जिस जगह अभी हम खड़े हैं, पिछली बार हमने स्किप किया था इस पार्ट को। आगे भी पूरी धुंध जमी हुई है और दीवार जो है यहाँ से घूम रही है वापस। ये देखो, मैं तो नज़ारे आपको पता नहीं कैसा फील हो, हमें ना स्वर्ग वाला ही फील आ रहा है। देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कूद के उस पे चले जाए। और यहाँ से वापस दीवार जो है यहाँ बहुत ही मतलब ऐसी है कि इस साइड में गिर गया तो आदमी ख़त्म है, ऐसी दीवार है। यहाँ से घूम के वापस से दीवार इस साइड में आ रही है, ये देखो। और वापस सामने कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ देखो कैसे बनाया होगा इस पर, इतनी खतरनाक ये जो है पत्थर है, पहाड़ी है, इस पर तो ले जाना मुश्किल है। इस साइड से उन्होंने मटेरियल ले गए होंगे और वहाँ से अगर ऊपर से कोई गिर जाए तो खेल ख़त्म है। ये देखो नीचे पूरी खाइयाँ हैं बड़ी बड़ी और बारिश शुरू हो गई है। अच्छा ये है कि थोड़ा खुल गया यहाँ पे, क्योंकि यही वो पार्ट है जो पिछली बार हमने स्किप किया था, इस बार ऐड कर दिया है। भाई तो वहाँ है, वो देखो हल्के से दिख रहे होंगे, इतना नीचे चला गया है। अब मैं भी जाता हूँ आगे। शायद दीवार एक जगह पे, जहाँ वो सामने पत्थर दिख रहे हैं उस जगह पे दीवार नहीं है, उस जगह शायद टूटी है, हो सकता है वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो वहाँ ऊपर से हम उतरे हैं और नीचे देख लो आप, ये पूरी खाई है नीचे जहाँ पानी जाता है। ऐसे पहाड़ों में भला कौन ही आक्रमण कर सकता है, इसीलिए तो मुगल कभी जीत नहीं पाया, भेद्य दुर्ग रहा है ये। और महान तो वो योद्धा थे जिन्होंने ऐसे दुर्ग बनाए और ऐसी खतरनाक दीवार बनाई। तो वो सामने पूरी खाई है, यहाँ से पानी ऐसे होके जाता है जो घाणेराव की तरफ निकलता है। हम मेवाड़ से मारवाड़ गए थे, वो उस साइड था, काफ़ी उस साइड, वहाँ से हम उस साइड ऐसे निकले थे। यहाँ से तो अनुमान नहीं लगा पा रहे। और अब यहाँ दीवार जो है टूटी हुई है, ये देखो यहाँ से टूट के इस तरफ नीचे की ओर चली गई लगता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये एंडिंग है, दोनों दीवारें यहीं पे बीच पे मिलती है। और यहाँ जो ये पानी का रास्ता है, ये कुंभलगढ़ का जो सारा पानी है, किले के मेन अंदर जो बांध थे, जो पुराने तालाब थे जो एक समय तोड़े गए, उनका जो सारा पानी आता है वो इसी के जरिए आता है। और यहाँ जो है ऊपर, वहाँ दीवार नहीं बनाई गई बीच में, क्योंकि यहाँ ऐसी पहाड़ी है जिसके नीचे पूरी खाई है, इसके लिए यहाँ दीवार बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं आ सकता, इसीलिए इस साइड में और उस साइड में दीवार बनाई हुई है। अभी हम जा रहे हैं और यहाँ नीचे पूरी खाई है, उस खाई को हम देखते हैं और फिर दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। सारा पानी इसके जरिए नीचे जाता है। काफी डरावना है यहाँ भी। जाते हैं हम आगे, देखते हैं। यहाँ देखिए हमें अवशेष मिले हैं, ये हड्डियां पड़ी हैं, इस जगह पे है, यहाँ पे है। यहाँ अकेला आना सेफ नहीं है और मैं अकेला आता हूँ जहाँ सेफ नहीं होता, क्योंकि भाई पहुँच गया ऊपर, मैं हूँ नीचे। यहाँ अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो फिर आत्मसमर्पण के अलावा तो शायद ही कोई चांस होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पे रह सकते हैं लेकिन हम नहीं। इसी तरह हम जाते हैं आगे और यहीं से जो है पानी नीचे की तरफ उतरता है। सामने जो आप देख रहे हैं वहां से पानी नीचे गिरता है। वहाँ हम ऊपर बैठे थे और वहाँ ऐसी थी, मतलब कि जिस तरह मैं पैर रख रहा हूँ, एक पैर आगे रख दो और चक्कर आ जाए, वैसी स्थिति ऊपर थी, क्योंकि वहाँ पूरी खाई थी नीचे की तरफ। और अभी भी
यहाँ पानी के साथ हड्डियाँ बहकर आई हैं, वो भी पड़ी हुई हैं। और यहाँ जंगली जानवर तो वैसे फ़िलहाल कोई नहीं दिख रहा। वैसे यहाँ पर बॉर्डर लगता है, इधर जो दीवार का है बॉर्डर लगता है, इस यहाँ पानी बहता है, इसके ज़रिए यहाँ से आगे कोई मतलब सैनिक जो आक्रमण होता था वो इस नीचे की तरफ से होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहीं तक लास्ट है और यहाँ से सीधा खाई है नीचे। दिखाते हैं आपको कि यहाँ इतना डेंजरस है। ये देखिए पूरी खाई है नीचे। यहाँ से मुगल या कोई भी हो नहीं चढ़ सकते। अब इधर पूरा ऊपर है, तो उस साइड में बनी हुई है दीवार, इस साइड में बनी हुई है, और यहाँ पे दीवार बीच में नहीं है। यहाँ जो पानी जाता है उसके लिए ये रास्ता छोड़ रखा है। पानी के बहाव के साथ बह गई हड्डियाँ, ये देखो जानवरों की पड़ी है यहाँ पे। और कितना मतलब डरावना लगता है, यहाँ ऐसा डर लगता है रियलिटी में देख के, क्योंकि नीचे पूरी खाई है जहाँ से अगर पैर फिसल जाए तो आदमी ख़त्म पूरी तरह, कोई चांस ही नहीं है यहाँ से बचने का। इतनी ज़्यादा खाई है। हम भी अपने रिस्क पर यहाँ देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सब मेहनत आप ही के लिए, क्योंकि ऊपर से दिख जाएगा हमको, लेकिन यहाँ हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते आज। ये देखो पैर रखने के लिए भी बहुत मुश्किल है जगह, यहाँ से पूरी सीधी है से। तो ये यहाँ की खाई है, अब आगे जाना सेफ नहीं है और हम वापस बैक की तरफ चलते हैं। अब ये दीवार है, वापस इसके ऊपर चढ़ते हैं हम आगे। ऊपर की ओर आया हूँ मैं और वो दीवार है, और ये जो है पानी का रास्ता है नीचे जाने का। और यहाँ जो बीच में है, यहाँ दीवार नहीं है, दीवार वहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, यहाँ दीवार बीच में नहीं है, क्योंकि दीवार ऐसी है इस पर चढ़ना मुश्किल है। किसी भी ओर से कोई भी दुश्मन इस दीवार पर चढ़ ही नहीं सकता। और ये नीचे आप देख लो, इतनी ज़बरदस्त खाई है। यहाँ अभी हम जाके आए हैं, इससे नीचे इतनी खतरनाक खाई है कि यहाँ से तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। और फिर सामने वो है, वो भी इसी की लगभग ये 100 मीटर, हाँ 100 मीटर लगभग ये खाई है, इतनी ज़्यादा खाई है। और फिर दोनों तरफ दीवार आ गई, यहाँ से पानी के जाने के लिए खुला रखा है, और सामने वो इतना बड़ा जो है पत्थर का वो बना हुआ है प्राकृतिक। यहाँ कोई चढ़ नहीं सकता, इसलिए इस जगह पे दीवार नहीं है। और फिर वापस ऊपर हम जाते हैं तो इस साइड में दीवार है। यहाँ साइड का जो बना हुआ था दीवार के परकोटा, वो टूट गया है और खाई में चला गया है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये बहुत ही खतरनाक था यहाँ का नीचे का। तो नीचे की खाई तो आपने देख ही ली, अब यहाँ से और ज़्यादा खाई दिख रही है। ये देखो दीवार भी यहाँ से थोड़ी बहुत जो है अब धीरे धीरे परकोटा है, इसे काफ़ी टाइम हो गए, तो अब गिरेगा ये आने वाले समय में धीरे धीरे। ऐसे तो कई सालों से इसी तरह खड़ा है। अभी हमें और भी पहाड़ी चढ़नी है, वहाँ ऊपर जाना है फिर टॉप पर। और वो महान लोग थे जिन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे भी दीवार बना दी। यहाँ से सीधा नीचे ये जो परकोटा है, इसके उस साइड में सीधी नीचे खाई है, और ऐसी खाई नीचे नहीं, इतनी 100 मीटर तक ऊपर तक खाई है, देखो टॉप तक। और इस साइड में देख लो आप, इस साइड में भी हमें खाई जैसा नज़र आ रहा है, और इस साइड में भी ऐसी जगह पे उन्होंने दीवार बना दी। सोचो आप, क्या महान लोग रहे होंगे वो, क्या महान उनकी ताकत रही होगी, क्या महान उनका दिमाग रहा होगा, जो उन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई। यहाँ एक दरवाज़ा है, मतलब रास्ता है इधर उधर जाने के लिए, जो बैक की साइड निकलता है, ये इस खाई में जाता है। हालांकि यहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं जैसे कि भील, वो यहाँ आते जाते होंगे इस साइड में, बाई चांस कभी उनको किसी चीज़ के लिए काम पड़ जाए तो यहाँ से उस साइड में चारा वगैरह लेने, पत्ते वगैरह। वैसे इनके कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग कम और साधन ज़्यादा है इसके अंदर। ये गुफा टाइप लग रहा है, काफ़ी बड़े बड़े होते थे लंबाई दीवार के नीचे।
ये वॉल पर कोटा कितना मजबूत है। अब देख लो आप, ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ हैं, ये देखो, इस तरह में चढ़ना है और ख़त्म ही नहीं हो रहा कभी। अभी तो आधा और पड़ा है, अभी आधे चढ़े उसमें हमारी हालतें ख़राब होगी। अब हमारे पास टाइम कम है, शूट में ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें, और अभी टाइम कम है। मेरा तो ये देख के विश्वास नहीं हो रहा। देख लो आप, खुद ही देख लो। अब यहाँ से नीचे सीधी खाई है, तो ये दीवार इस जगह कैसे खड़ी हो सकती है, जबकि पहले यहाँ भी खाई थी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश के समय में यहाँ दीवार होने की वजह से जो ये चीज़ है, यहाँ पे मिट्टी जम गई है। लेकिन पहले तो यहाँ सीधी ऊपर से नीचे तक खाई थी। तब आप सोचो कि उस टाइम कैसे इन्होंने दीवार खड़ी की थी। वहाँ तो इतनी ज़्यादा खाई है कि चक्कर आना लग जाए। वैसे ही अभी ऊपर चढ़ना है, वहाँ से वहाँ तक नीचे खाई है, लगभग 100 या 150 मीटर होगा उस तल से। कहाँ से? जहाँ खाई का एंड है उस तल से उस टॉप तक, और समुद्री तल तो और भी ज़्यादा नीचे है। यहाँ दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अभी हमें बोला जाए ना कि इसके ऊपर हमें दीवार खड़ी करनी है, तो भी हम एक बार सोचे कि यार यहाँ तो कच्ची होगी, गिर जाएगी बारिश में, ऐसे वैसे हो जाएगा। 500 से ज़्यादा साल हो गए इस दीवार को अभी तक, लेकिन ये टच से मच नहीं हुई। अब भी इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये आने वाले समय में गिरेगी। क्या मजबूती उन लोगों के हाथों में, उनके दिमाग में थी, जिन्होंने ऐसी दीवार खड़ी कर दी। नहीं तो यहाँ चलते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि गिरने का कोई चांसेस है, लेकिन उस साइड देखते हैं तो फिर कुछ नहीं, ख़त्म है पूरा। अगर कोई गिर गया वगैरह तो मतलब लाश ढूंढने के लिए भी हमें जाए तो डर लगता है, क्योंकि पूरा जंगली इलाका, जानवरों का इलाका, उसके बाद कितने जंगली जानवर वगैरह, क्या क्या हो सकता है नीचे, उसका डर। तो मैं तो बस यही अंत में ये कहना चाहता हूँ कि उन महान लोगों के बलिदान को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे ज़िंदगी में जिस मुकाम पर हो, जिस पद पर हो, जिस पावर पर हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने, और उनके पूर्वजों ने, और उन जैसे समस्त देश भर के जो भी बलिदानी रहे हैं, अमर बलिदानी, जिन्होंने अपना रक्त बहाया है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को देखकर वो चीज़ें याद आती है। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, लगभग 2 या 3 घंटे में अंधेरा पड़ने वाला है, और अभी हमें आधी दीवार बाकी है घूमना। जितना हम आए हैं उतना हमें और जाना है। हम लगभग सुबह 10:30 से 11 बजे स्टार्ट हुए थे, और अभी घड़ी में लगभग 4:30-5 बज गए हैं, 5 बज गए। अभी हमें इतना घूमना है और जैसे तैसे बाहर निकलना है। वैसे तो किले के पास हम सीधा जा सकते हैं, लेकिन दीवार दीवार घूमने में हमें समय लगेगा। तो भाई काफ़ी ऊपर है, वो तो पहुंच गए। अब मैं जाता हूँ, ऊपर जाके व्यू बताता हूँ। एक बार जब बहुत बारिश हो गई थी, तब जो सबसे फर्स्ट तालाब था, बांध, उसको तोड़ दिया गया था। इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो उसके पानी के बहाव से जो नीचे 7 और ऐसे छोटे तालाब बताए जाते हैं, वो सारे के सारे उस पानी के बहाव से टूट गए थे। उस समय वो मिट्टी में बनाए हुए थे। तो उसमें से एक बांध यहाँ है, यहाँ नीचे वो पूरा एरिया ख़त्म हो जाता है, ये बॉर्डर है, और यहाँ पे बना हुआ है। ये जो बिखरी दीवार आपको दिख रही है, इस जगह पे पहले सबसे लास्ट वाला बांध हुआ करता था। और ये गिरनार वाली फील आ रही है गुजरात के। आधा मैं चढ़ा हूँ और ऊपर जाना है, तो इससे ऊपर और 6 और हैं बांध, तालाब, जो कि उस टाइम में बिखर गए थे। सबसे बड़ा जो था, जो किले के प्रांगण में उसी जगह था सबसे बड़ा, उसी के पास में, वहाँ से वो तोड़ा गया था। पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा बरसात के कारण। उसके बाद जो सेकंड 6 और थे, वो भी टूट गए। अभी देख लो, उस समय चूना पीसने के लिए जो चक्कियाँ वगैरह होती थी, इनका भी यूज़ उसी में आता था। इनको भी चूना पीसने के लिए उपयोग में लिया जाता था। पिछली बार हमने इस जगह एक वीडियो भी शूट किया था, जहाँ आज बंदर घूम रहे हैं, और इस जगह पे बैठ के हमने
जो है डिटेल में बताया था, जब धुंध बहुत थी, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, और यहीं पे हमने नाश्ता पानी करके फिर आगे निकले थे। अगली इस बार तो कुछ नहीं किया हमने। वहाँ देखो पूरी धुंध जम रही है। तो अब चलते आगे। देखो पुरानी ईंटों के अवशेष हैं आज भी, ये पड़ी, ये ईंटें हैं, और ये वही चूना पीसने का या फिर ईंटों को बनाने का जो है छोटी कुई टाइप बना हुआ है। मेन वॉल तो वो है, उससे थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर बैठे हैं अभी हम। यहाँ भी एक दीवार है जो बहुत ही पुरानी है, ये भी उसी टाइम की है। इसके पत्थर और ये जो चुनाई देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि ये भी उन्होंने फर्स्ट सेफ्टी तो वो है, उसके बाद भी अगर कुछ हो जाए तो इस दीवार को उन्होंने बनाने का सोचा होगा, उसके बाद शायद कैंसिल भी कर दिया होगा कि लगा होगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ऐसा कुछ उनके मन में होगा। तो ये भी उसी टाइम की पुरानी दीवार है जो कि उस दीवार के बाद बनाई गई है, उसी समय बनाई गई, उसी दौर में बनाई गई ये भी, या पहले यहाँ उन्होंने बनाई हो सकती है, उसके बाद उन्होंने नीचे बनाई हो सकती है, तो ये कंफर्म नहीं है। पत्थर उसी टाइम के हैं, दीवार उसी टाइम की है। अब थोड़ा खुला है और हमारे सामने जो है थोड़ा मौसम अच्छा है, और ये दीवार के उस साइड बादल नज़र आ रहे हैं, और फोर्ट रहा वो फोर्ट भी थोड़ा थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब हम सीधा चलते हैं उस दीवार के ऊपर वापस। हम दीवार से थोड़ा सा शॉर्टकट लेके अंदर आए, क्योंकि वहाँ पूरी धुंध थी। तो आज पहली बार हम भी इस जगह पे आए हैं, और इसी जगह पे आवाज़ भी गूंज रही इस बावड़ी के अंदर से। तो ये बावड़ी हमें दिखी है पहली बार। वैसे तो इसमें पुराने समय जितना पानी नहीं है, पानी गहराई में है। ये देख लो, एक मंदिर वहाँ है, एक उस साइड में भी है, पौराणिक मंदिर वो है, और ये कुछ बावड़ी का इस तरह सामने से दृश्य है। पुरानी बावड़ियाँ काफ़ी बड़ी होती थी, और ये भी उन्हीं की तरह बहुत ही बड़ी विशालकाय बावड़ी है, जो कि यहाँ अंदर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुखदायक है। वैसे अब ये कितनी भरी रहती हो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ के जो लोकल अभी जो बेल भी रहते हैं उनके लिए काफ़ी सहायक ये बावड़ी है। और इसकी सुरक्षा के लिए भी ये देखो तारियाँ जालियाँ लगाई हुई हैं, और ये रास्ता है जो अंदर की तरफ जाता है। वापस हम एक शॉर्टकट लेने के बाद सीधे दीवार पे मिलेंगे। अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पुराने टाइम का छोटा सा तालाब था। बावड़ी भरने के बाद पानी यहाँ जमा हो जाए और यहाँ भरने के बाद बावड़ी में चला जाए, इस तरीके से इसको बनाया गया था। और ये एक मंदिर है जो ऊपर से टूटा हुआ है। आज हम भी इस साइड में पहली बार आए हैं, क्योंकि इसी के उस साइड में तो हम काफ़ी बार आए हुए हैं, लेकिन इस साइड में हमें कभी मालूम नहीं हुआ, इसलिए नहीं आए। और सामने वो दीवार है वहाँ पे, वो देखिए हल्की सी दिख रही। तो अभी तो फिलहाल यहाँ खेती कर रहे हैं लोग, तो पूरा अलग है। एक वो देखिए उस जगह पे भी पानी इकट्ठा होने के लिए छोटा तालाब, ये पूरा एरिया जो है ये तालाब का है। अब उस टाइम पे जो तालाब फोड़े गए थे उसमें से भी हो सकते हैं ये भी फोड़े हो सकते हैं। तो उसके बाद ये पानी तो नीचे चला जाता है, और जहाँ अब खेत निकल गए हैं तो उनमें लोग खेती करते हैं। ये पूरा जंगल ही है फोर्ट के अंदर, ये फोर्ट का मेन हिस्सा यहाँ से दिख रहा है। सो गाइज, इस साइड से हम आगे चलते चलते जहाँ दीवार किले के सामने है, जहाँ किले का सबसे मुख्य भाग है, जहाँ किले का फ्रंट है उसके सामने दीवार समाप्त होती है। तो यहाँ से चलते चलते हम इस जगह पर आ चुके हैं। और बीच की दीवार में हमने आपको बहुत कम चीज़ें कुछ नहीं बताया, क्योंकि पूरी तरह धुंध से पैक हो चुका था और कुछ दिखने लायक नहीं था, और हमारे पास समय कम होने के कारण उसको हमने कम दिखाया। वैसे हालांकि वो लंबी यात्रा थी, लेकिन उस यात्रा में ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं था, क्योंकि पूरी तरह धुंध से कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने कुछ नहीं दिखाया। अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं वापस धुंध आने की कगार पर हैं। और यहाँ नीचे जो आप एरिया देख रहे हैं, दीवार उस साइड से आ रही है, ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, और वो जो है पॉइंट, वहाँ तक जाने पर हमें 1 किलोमीटर दीवार चलना होगा, तब जाके हम उस जगह पहुँचेंगे वो जो सामने दिख रहा है हमें। तो ये काफ़ी लंबी दीवार है, और बीच में हमने शूट नहीं किया था,
सीधा यहीं पे आके शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी नीचे अच्छा व्यू है, और आप नीचे का जो वहाँ देख रहे हैं नज़ारा, उस साइड में होटल्स वगैरह जो भी बने हुए हैं, लाखिल तालाब उसी साइड में है। तो यहाँ पे 36 किलोमीटर जो दीवार की है यात्रा हमारी, वो समाप्त होती है। पिछली बार हमने यहीं से शुरुआत की थी और पीछे की ओर समाप्त की थी। तो मैं आपको कुछ मस्त वाला व्यू दिखा देता हूँ, अच्छा दृश्य, आइए हमारे साथ। इस गढ़ को देख के सुकून मिलता है, इतना सुंदर है ये, इतना विशालकाय है, एक अपने आप में राजा की तरह दिखता है। इसे देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ हम अपना जो है शब्दों को विराम देते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस गढ़ के दर्शन करने के बाद। क्योंकि शुरुआत में नहीं बताया था, तो वीडियो को अब कितना शेयर करना नहीं करना आपके हाथ में है। हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जहाँ तक अब हम खड़े हैं वहाँ तक पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ क्रॉस की होंगी। अगर हम सीढ़ियाँ गिनने बैठ जाए कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो भी हमें लगभग पूरा दिन लगेगा, जिस तरह आज लगा है। तो शायद अगर कभी हमारे मन में ऐसा आया तो हम कभी 36 किलोमीटर जो दीवार मानी जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग की ये दीवार जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ख़त्म होती है, उसकी सारी सीढ़ियाँ भी गिनेंगे, अगर कभी हमें ऐसा समय मिला, मौका मिला और हमें जच गई तो। लेकिन अभी के इस वीडियो में हमारी काफ़ी मेहनत लगी, तो आप सभी से विनती है कि एक प्यारा सा कमेंट करें और कैसी लगी आपको दीवार, हमारे महान पूर्वजों के लिए कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रेम दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ऐसे ही ऐतिहासिक और हिडन लोकेशन के लिए और ऐसे ही क्रेज़ी वीडियोस के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी ऐतिहासिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मेवाड़, जय माता जी, खमा गणी।